उच्च न्यायालय के अधिकार ये बनना है। देखिए उच्च न्यायालय के अधिकार पॉलिटी टॉपिक चल रहा है। रीट शक्ति देखिए, उच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण नामक रीटें जारी की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा जो रीट जारी किया जाता है वो अनुच्छेद 226 के तहत किया जाता है। उच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के अतिरिक्त अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए भी रीट जारी किया जाता है। देखिए उच्च न्यायालय के द्वारा जो है मूल अधिकार के साथ साथ जो है आपको अन्य अधिकार के लिए की रक्षा के लिए भी रीट जारी किया जाता है। उच्च न्यायालय के द्वारा रीट का जारी किया जाता है किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? 226 अनुच्छेद के द्वारा उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है। अपीलीय न्यायालय देखिए, अपीलीय न्यायालय देखिए, उच्च न्यायालय मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है। इसमें संबंधित राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश के विरुद्ध सुनवाई की जाती है। राज्य में स्थित सभी अधिकरणों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है तथा इन अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। देखिए अभिलेख न्यायालय पढ़े थे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। उच्च न्यायालय की तरह, उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय में भी एक क्या होता है? अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के निर्णय कार्यवाही और कार्य लिखित रूप में होते हैं तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को साक्ष्य एविडेंस के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। ये निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में मान्य होते हैं। मतलब जो उच्च न्यायालय में जो चीज़ रख लिया ना, तो उसके अंतर्गत जो भी राज्य आता है, क्योंकि एक उच्च न्यायालय में एक से अधिक राज्य भी होता है, तो दूसरे राज्य में जो भी कोई मामला आएगा उसी उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी साक्ष्य प्रस्तुत रखा गया है उसी आधार पर उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो उसका मेन वही काम होता है अभिलेख न्यायालय का। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखिए उच्च न्यायालय की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति के अंतर्गत राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकता है। उच्च न्यायालय की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति के अंतर्गत राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकता है। बोलिए उच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद कितना था? 214 से लेकर 232, 214 से लेकर 232। उच्च न्यायालय के द्वारा जो रीट जारी किया जाता है किस अनुच्छेद के द्वारा? 226 के द्वारा रीट जारी किया जाता है। बोलिए मुंबई, बोलिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया? 1864 में। कलकत्ता 62, कलकत्ता मुंबई मद्रास हो जाएगा 62। 64 कौन होगा? 64 कोई नहीं, 84 है कर्नाटक। पटना कितना? 1916। भारत में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गेवेयर थे। सर मॉरिस गेवेयर थे। न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह अब तक के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह अब तक के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी उम्र 7 वर्ष 4 माह 20 दिन तक रहने वाले न्यायाधीश BY चंद्रचूड़ थे। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम समय तक मात्र 18 दिन कार्य करने वाले न्यायाधीश कौन थे? KN सिंह थे, कमल नारायण सिंह थे। सबसे कम दिन कौन रहे? KN सिंह। सबसे अधिकतम दिन कौन रहे? BY चंद्रचूड़ रहे। 7 साल 4 महीना और 20 दिन। 17वें मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती भारत में जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल के प्रणेता माने जाते हैं। PIL दर क्या आता है ना? PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 17वें मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती भारत में जनहित याचिका के प्रणेता माने जाते हैं। 37वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन दलित समुदाय से आने वाले भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। 37वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन दलित समुदाय से आने वाले भारत के प्रथम न्यायाधीश थे।
केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीश का गठन किया गया। देखिए केशवानंद भारती कोई मामला हुआ था 1973 बाद है। केशवानंद भारती 1973 बेरवारी बाद 1960 है ना, बेरवारी बाद 1960 है, केशवानंद भारती 1973। केशवानंद भारती विवाद जो हुआ था, केशवानंद भारती कोई व्यक्ति था, समझे ना, उसी का बाद विवाद हुआ था। तो उसमें 13 वो जो है क्या कहते हैं सबसे बड़ी पीठ बैठी थी, जिसमें क्या थे 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था। ये कहते हैं SIT गठन किया जाता है, SIT में पुलिस सब बैठता है। उसी तरह से यहाँ पे इसमें जो है पीठ जो बैठी थी उसमें 13 वो न्यायाधीश थे उसमें शामिल। SIT के फुल फॉर्म तो नहीं याद छोड़े। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। पप्पू जी हमको रिक्वेस्ट किया आइए सर, आइए सर, हम आज नहीं आते पक्का, मूड मेरा बहुत एकदम हो, समझिए हम जबरदस्ती यहाँ बैठ। सुनिए चिड़िया है ना जो तीर कमान से निकल चुका है, एक मिनट, जो तीर कमान से निकल चुका है उसके बारे में मत सोचो। नेक्स्ट है ना अपने लक्ष्य के प्रति फोकस करो और है ना तीर को ना सही निशाने पे डालो। लेकिन जानते हैं जिसका शादी हो गया उससे हमको मोटिवेट देखिए उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों से कितने होने चाहिए? कम से कम 5 होने चाहिए। इनको पढ़िए, इनको अच्छा हाँ वही बोल रहे हैं। यहाँ कहाँ गए थे? यहीं तक पढ़ रहे हैं। यही चीज वहाँ पे है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित विभिन्न प्रावधान देखिए। न्यायाधीशों का अर्थ है क्या सब देखिए, वह भारत का नागरिक हो, उसे भारत के न्यायिक कार्यों में 10 वर्ष का अनुभव हो अथवा वह उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। न्यायाधीशों की नियुक्ति देखिए, राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श करने के पश्चात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शपथ, मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। कार्यकाल देखिए, सभी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में 65 हालांकि कोई भी न्यायाधीश अपने कार्यकाल को पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र सौंप सकता है। दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। महाभियोग जिसको कहते हैं। दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत, दोनों एक सदन नहीं, दोनों सदन चाहिए। संसद दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव करके उसको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ये मतलब महाभियोग हो गया। वेतन भत्ते और पेंशन, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं, परंतु पेंशन संघ की संचित निधि पर भारित होते हैं। वेतन भत्ता मिलता है संचित निधि से भारित पर, समझे ना, पेंशन मिलता है संघ की संचित निधि पर भारित होता है। अधीनस्थ जैसे देखिए, जैसे अभी हम लोग का रिटायरमेंट को जो हम लोग का टीचर जो पुराना वाले टीचर हैं, पुराने वाले हमारे दादाजी होंगे, दादाजी जो भी होंगे टीचर सब होगी या हैं, उनको जो पेंशन मिलता है अभी, तो वो पेंशन में हिस्सेदारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की होती है। दोनों मिला के पेंशन उनको दिया जाता है। अभी ऐसा नहीं है कि जो आप हमारे स्टेट बिहार स्टेट राज्य नहीं समझे बात स्टेट सिर्फ नहीं देती है पेंशन, दोनों मिला के ही देती है। अभी भी सभी मतलब कर्मचारी जो भी है, थोड़ा कर्मचारी जो भी पेंशन, थोड़ा कर्मचारी जो भी पेंशन उठा रहा है, जो भी मान लीजिए समवर्ती सूची में आता है वो वाला देता है पेंशन, तभी दोनों मिला के मतलब शिक्षा तो समवर्ती सूची में वही, शिक्षा के अलावा अन्य स्टाफ का जी सबका भी सब काम कर ना। चलिए अब यहाँ से देखिए, अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन अथवा उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायालय को संविधान में अधीनस्थ न्यायालय, देखिए बात से ही स्पष्ट है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। उच्च न्यायालय के अधीन अथवा उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायालय को संविधान क्या कहा जाता है? अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को जिला न्यायालय भी कहा जाता है।
जिला न्यायालय का प्रधान जिला न्यायाधीश कहलाता है। जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख शब्द अनुच्छेद 233 में किया गया है। देखिए 214 से लेकर 232 आपका हो गया उच्च न्यायालय, और 226 हो गया उच्च न्यायालय का रीच, और 233 हो गया आपको जिला न्यायालय, जिसको व्यवहार न्यायालय भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है ना। 233 में इसका उल्लेख किया गया। जुडिशियल कोर्ट का है। सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में अनुच्छेद 233 से लेकर 237 के अंतर्गत दिए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान जो है संविधान कौन से भाग में है? भाग 6 के अध्याय 6 में, भाग 6 के अध्याय 6 में, 233 से लेकर 237। जिला न्यायाधीश जब आपराधिक मामलों में विचार करता है तब उसे सत्र न्यायाधीश सेशन जज कहा जाता है, और सिविल मामले पर विचार करते समय वह जिला न्यायाधीश कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जिला न्यायाधीश जब आपराधिक मामलों में विचार करता है तब उसे क्या कहते हैं? सत्र न्यायाधीश कहते हैं, सेशन जज कहा जाता है। और सिविल मामलों में विचार करते समय वह क्या कहलाता है? वो जिला न्यायाधीश कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से की जाती है। इसीलिए देखिए कभी कभी हमारे जिला कोर्ट में, सेशन कोर्ट में कहिए, या मुख्य जो जिला का जो कोर्ट है, व्यवहार न्यायालय है, उसमें कभी कभार राज्यपाल का दौरा होता है। बीच बीच में राज्यपाल दौरा होते रहता है, देखिए होंगे। राज्यपाल जब आता है तो आपको उस एरिया का रोड पूरा सही करना होता है। इधर राज्यपाल को आए थे, इधर बिहार का, इधर सहरसा में, यहाँ का पूरा करके गया था कि रोड बहुत गड़बड़ है सहरसा मधेपुरा वाला। यूनिवर्सिटी में राज्यपाल, हाँ यूनिवर्सिटी पीजी वाला लड़का के छै संबोधित एबे करे छै सब। हां सब रहै छै। हम लोग को राज्यपाल से मिला था पीजी वाला, हम लोग भाग लिए थे उसमें। पीजी वाला हम लोग को जो मिला था राज्यपाल से मिला था। हाँ 10वां स्थान था। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जिला न्यायाधीश के रूप में 10 स्थान तक 10वां स्थान तक उस साइड नहीं दिया था, नहीं राज्यपाल शायद दिया था। राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल आए थे, राज्यपाल के द्वारा तो हम लोग को नहीं मिला है। हाँ नहीं 2 मेडल देता राज्यपाल, देता दे भी सकता है, लेकिन उसे लेकिन 2 मेडल तो देना ही अनिवार्य है। हाँ फर्स्ट सेकंड गोल्ड मेडलिस्ट हुआ फर्स्ट। गोल्ड देता है, गोल्ड क्या थे? गोल्ड मेडल ऐसा रहता है। जिला न्यायाधीश अच्छा गोल्ड में राज्यपाल देगा तो गोल्ड को नहीं देगा। जिला न्यायाधीश के रूप में जिला न्यायाधीश के रूप में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति को 7 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, जिसकी सिफारिश उच्च न्यायालय द्वारा की गई हो। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति सेवा शर्तों का निर्धारण एवं उसे पद से हटाने का कार्य राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किया जाता है। जिला न्यायालय की शक्तियाँ, जिला न्यायालय के द्वारा दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मामले की सुनवाई की जाती है। आपराधिक मामलों की सुनवाई आरंभिक रूप में जिला न्यायालय में होती है। जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ऐसे कहता है कि जब यहाँ पे कोई डिसीजन दे दिया तो हाईकोर्ट में हम जाते हैं, अपील करेंगे, हाईकोर्ट में अपील करेंगे। अपील करने के लिए आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट ने तब सुप्रीम कोर्ट जाइए। जिला न्यायालय दंडिक मामलों में किसी अपराधी को मृत्यु दंड दे सकता है। हाँ कैपिटल पनिशमेंट। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक कहा जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक कहा जाता है। देखिए मोबाइल अदालत राज्य कार्यपालिका और राज्यपाल। भारतीय संविधान में राज्य सरकारों के लिए केंद्र के समान संसदीय प्रणाली लागू की गई है। राज्य सरकारों एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत किया गया है। भाग 6 के अंतर्गत हमारा अधीनस्थ न्यायालय भी था, क्योंकि भाग 6 के अध्याय 6 में था, और 237 से लेकर 233 से लेकर 237 तक था। अधीनस्थ न्यायालय जो था भाग 6 के अध्याय 6 के 233 से लेकर 237 तक था।
ये देखिए, राज्य सरकारों और उसकी कार्यप्रणाली का वर्णन संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य का एक राज्यपाल होगा। मतलब राज्यपाल का जो डिफाइन किया गया कौन सा अनुच्छेद के द्वारा? 155 के द्वारा। राज्यपाल 155, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल निहित होती है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास हाँ, जयराम जयराम दास दौलतराम। राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल निहित होती है। इसका प्रयोग वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद की सलाह पर तथा स्वविवेक से करता है। टेंशन ले रहे हैं, हम भी हैं उसी तरह, आप ही के साथ में, सबके साथ हम लोग हैं। आप ही लोग का हम अभी आए हैं, न तो नहीं आते हैं। कुछ सेल्फ मोटिवेट नहीं होता लोग आते तो सोच जाते हैं डिविडेंड जाते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। संविधान के भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। संविधान के भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। संविधान सभा ने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्य को मनोनीत किए जाने की पद्धति को अपनाया। मतलब राज्यपाल को मनोनीत करने का प्रावधान कहाँ से आया? कनाडा से आया। कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से क्या आया? राज्यपाल आया। राज्यपाल अपना पद राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत धारण करता है, ठीक है ना। श्रीमती प्रसाद पर्यंत से याद आया एक बार क्या हुआ कि सर एक लोग विद्यार्थी को जाके हम लोग की पॉलिटिक्स क्लास चल रहा था, वहाँ सब लोग पढ़ रहे थे। सर पहले उसको प्रसाद देता है क्या? कल का हाँ बाबा जी का प्रसाद देता था, वो उसका पर्यंत होता है। कल का प्रसाद पर्यंत का मतलब आगरा अनुनय विघ्न हुआ है। राज्यपाल अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। श्रीमती सरोजिनी नायडू क्या बोले? यही लाइन था। राज्यपाल अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। जब चाहे तब मतलब राष्ट्रपति के आधार पे उसी के चाहते तो रहता है, नहीं तो नहीं रहता। मान्य वही हाल क्या? हाँ वही राष्ट्रपति चाहेगा जो कर लेगा सकता है, मान्यवाद वही है। राष्ट्रपति का 3 ठो है जो क्या कहते हैं, जब चाहे तब हटा सकता है। का बच्चा का जो एग्जाम होगा ये देखिए ना, फ्री ऑफ कॉस्ट हम जाकर पढ़ाएंगे। 10वां का एग्जाम जो बच्चे का केंद्रीय मंत्री का 20 दिन 25 दिन जाकर हम पढ़ाएंगे क्लास में। सप्ताह में आइए ना, सप्ताह में दिन कौन दिन बोलते हैं? अभी नहीं बोलेंगे आपको, समय हम आपको बता देंगे। जिस दिन रखिएगा तो बच्चा अधिकतम मात्रा में उपस्थित हो। ये देखिए कि बता देते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रधान करने वाले प्रमुख अधिकारी केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, हाँ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल, हाँ, तीसरा या भारत के महान्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल। किसके से बोले 3 तो प्रसाद प्रयत्न राष्ट्रपति का हटाने का? हाँ हटाने का। जो केंद्रीय मंत्री किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति हटा देगा। दूसरा राज्यों के राज्यपाल लागू करेगा। देखिए मतलब हटाना नहीं हुआ। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल प्रसाद प्रसंग ये हुआ कि उसके उसी के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। लेकिन आप ही के भरोसे नियुक्त किए जा रहे हैं। मतलब हम तुमको नियुक्त किए हैं, राष्ट्रपति जब चाहेगा उसमें से किसी को हटा सकता है। लेकिन नियुक्त उसी के द्वारा किया नहीं कहता है सर आप ही के असीम अनुकंपा से नहीं कहता है। वही बात हुआ, बॉस है वहाँ पे, मेन बॉस नहीं कहता है। ऑर्डर इसको कहता है देने के लिए, ये ऑर्डर हटा देता है। चलिए आगे आइए। श्रीमती सरोजिनी नायडू न केवल उत्तर प्रदेश की वरन भारत की किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है प्रथम महिला राज्यपाल थी। कहाँ की थी वो? उत्तर प्रदेश की थी। राज्यपाल विधानसभा का विघटन मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, ये तो सही बात है। और राज्यपाल शब्द का जो प्रयोग जो है वो कौन से देश से किया गया? कनाडा से। राज्यपाल शब्द की अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है 155 में। 155 क्वेश्चन 2022 में क्वेश्चन 155 सीरियल में क्वेश्चन राज्यपाल का 155 अनुच्छेद कहता है कि भारत में एक राज्यपाल का पद हो, राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा, राज्यपाल होगा, इसमें राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। हाँ देखिए अनुच्छेद 157 के द्वारा, वो अनुच्छेद 158 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को
भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष का आयु होना चाहिए, जो मैंने 35 वर्ष का लिख दिया गया है, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, इसके अतिरिक्त सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। हाँ, राष्ट्रपति का भी तो वही कार्यकाल है। हाँ, वही है। देखिए अनुच्छेद 157 भी होगा या अनुच्छेद 158 भी होगा, 157 कहिए या 158 कहिए, ठीक है ना। 157 या 158 के अनुसार जो होगा किसी राज्यपाल का नियुक्ति किया जाएगा, उसका कितना उम्र है, 35 साल है, तो कितना है 35 साल है, ठीक है ना। वो ना संसद का सदस्य होना चाहिए, ना वो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। राज्यपाल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, अनुच्छेद 159 के तहत। राज्यपाल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, अनुच्छेद 159 के तहत। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सामान्यतः जो होता है वो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पहले भी राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल को पद से हटा सकता है या राज्यपाल स्वयं राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। राज्यपाल के वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियों का निर्धारण संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। बड़ा गंभीर घाव होता है ये बीपीएससी का रिजल्ट। अब ये ठोन है आज तो जख्म जो ताज़ा न है, अभी नया आने का रिजल्ट अभी मोटा मोटी महीनों 2 महीना तो चलते रहेगा। जो कोई नया पर्सन मिलेगा पूछेगा बस एक ही शब्द दलाल। जब पूछता है तब ज़्यादा दिक्कत होता है, वैसे अभी नहीं पूछ रहा है तो उतना दिक्कत नहीं होता। पूछा जानियो पूछता, जान के पूछता, जान के, हाँ जान के। अरे बताइए तो अपना आदमी यदि अपना आदमी यदि कोई हाँ हमरा पूछे रहे तो फोन कर की कहेगा हमरा फोन कर लेके 2 बहेरा देख 3 बेर फोन के लगा है। हाँ। बताते रहिए। कोई दिक्कत नहीं, तो जनरली टॉपिक चला कोई बात नहीं। हाँ आपको फोन किया था 3 बार, देखिए फिर आपको लगा बोले नहीं उठाता है, तब एगो लड़की से पूछे वहाँ पे, कल कहीं हम नहीं जाने रहे तो हमने बताई कि दादा चलो फोन ये देखिए सुबह कितना फोन नहीं खाया, बड़ा फोन नहीं है। चलिए राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है एडवोकेट जनरल, वो अटॉर्नी जनरल होता है, यहाँ होता है एडवोकेट जनरल होता है, जो कि राज्य का जो है एक वकील कह सकते हैं इसको, राज्य का जो भी केस होता है वही लड़ता है। विधि अधिकारी। हाँ। राज्य लोक सेवा आयोग एवं अन्य राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का विश्वविद्यालयों कुलपतियों का उपकुलपतियों की नियुक्ति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, समझे ना। देखिए राज्यपाल की शक्तियाँ देख लीजिए, कार्यपालिका शक्तियाँ। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है, यानी वो स्वयं करेगा या उसका अधीनस्थ अधिकारी होगा उसके द्वारा किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मतलब मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा वो 164 के द्वारा की जाती है, 164(1) के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल को राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल को राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने का, अध्यादेश का इंग्लिश क्या होता है? ऑर्डिनेंस जारी करने का शक्ति होता है। समवर्ती सूची के विषयों पर उसका यह अधिकार तब तक वैध है जब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून से राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून का विरोध नहीं होता है, अनुच्छेद 213 के तहत। अध्यक्ष जानता है अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल के द्वारा 213, और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर जो है राष्ट्रपति जो करता है अध्यादेश 123 ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति 127 ये है 200 उल्टा कर दीजिए 1 2 3 करने देंगे 2 2 1 3 विधायी शक्तियाँ देखिए, लेजिस्लेटिव पावर्स। यदि राज्यपाल की दृष्टि में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो तो राज्यपाल राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है, अनुच्छेद 333 के द्वारा, ठीक है ना। यदि विधानमंडल द्विसदनीय
बाइकैमरल है तो राज्यपाल विधान परिषद उच्च सदन के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। हमारा राज्य है ना, द्विसदनीय नहीं है ना, विधानसभा भी है, विधानमंडल भी है, टोटल 6 को है राज्य। विधान परिषद विधान हाँ, परिषद 6 राज्य इन बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद बंगाल भी है। हाँ, पश्चिम बंगाल है। इन सदस्यों को साहित्य कला विज्ञान सहकारी आंदोलन समाज विधान परिषद देखिए हाँ, विधान परिषद कहाँ देखिए राज्यपाल को विधानसभा के सत्र को आहूत सत्र का प्रारंभ करने 17वां साल सत्र की समाप्ति करने तथा सदन को विघटित भंग करने का आहूत क्या है? विधान परिषद आहूत का मतलब होता है प्रारंभ करना, सत्र का प्रारंभ करना, सत्र का प्रारंभ जगह उसको बोले आहूत, नहीं कहते आहुति डालना, अग्नि में आहुति डालेंगे, प्रारंभ होगा आहुति, सत्र अवसान का मतलब सत्र की समाप्ति, सदन को विघटन कर सकता है कौन? राज्यपाल कर सकता है। न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य को राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषयों पर आधारित कानून विधि के अनुसार क्षमताओं की शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 161 के अनुसार जो है राज्यपाल को राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषयों पर आधारित कानूनों के अनुसार क्षमताओं की क्या है? शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमताओं शक्ति में अंतर। 161 और वहाँ पर क्या था समाधान? कहाँ पे? राष्ट्रपति 161 72 है वहाँ पर। देखिए राज्यपाल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु वह राज्यपाल किंतु वह राष्ट्रपति की तरह क्षमादान पूर्ण माफ नहीं कर सकता। सिर्फ वह राष्ट्रपति ही कर पाएगा पूर्ण क्षमादान। राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा कम नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल की संज्ञा को भी कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है। समझे ना? सैन्य न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति को सजा कम नहीं कर सकता राज्यपाल, लेकिन राष्ट्रपति जो है कोर्ट मार्शल की सजा को भी कम कर सकता है या माफ कर सकता है। इतनी वार्ता ये कुछ ही बोलिए। तो राज्यपाल कहते कि आजीवन कारावास में बदल सकता है हाँ। मृत्यु दंड के। हाँ। ठीक है, तो जिला न्यायालय दंडित मामले में अपराधी मतलब मृत्यु दंड दे सकता है ऊपर में तक ऊपरी बात नहीं बोले, मृत्यु दंड तो देते सजा सुनते नहीं के ई जिला कोर्ट। हाँ। राज्यपाल लग जब तो के पूरा मृत्यु दंड का माफ नहीं कर सकती। के मृत्यु दंड का ही राज्यपाल मृत्यु दंड का आजीवन कारावास में बदल दे। बात नहीं बोली बात जिंदगी भर तो रहो। यदि मृत्यु दंड देते नहीं जाओ तुम्हारा मौत होगा, मृत्यु दंड मतलब मौत। हाँ। वो मौत का राज्यपाल लगे जब अनुग्रह भी नहीं करबे तो क्षमा तो नहीं करत, मृत्यु दंड की करत? आजीवन कारावास दे, जब तक तू जिंदा है तब तक तू कारावास में रह। मतलब ये है आ वह राष्ट्रपति लग चल जब तो आजीवन कारावास के माफ क्या से बुझ गई बात करना है। प्रेस होगा ऊपर से ऊपर से कीजिए आ जा बताते हैं। हाँ। आ गया। बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये 2 सदन। याद हो गया? नहीं पता। बिहार, बिहार, उत्तर जम्मू प्रदेश, कश्मीर, बिहार, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। नहीं पता। गलत है। अच्छा, 24 में देखा। 6 राज्य में अभी देखो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, हाँ। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। हाँ, ये ठीक, ठीक। बंगाल नहीं है। फिर से बोलिए एक बार। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, हाँ। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश कर्नाटक बीच में नहीं लाए। हाँ, ये बंगाल नहीं हम होगा। बोल आंध्र रहे प्रदेश थे देखिए। भाई यहाँ रहेगा तो पूरा क्या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तो होबे करेगा। आंध्र प्रदेश देखिए तेलंगाना याद रहेगा, महाराष्ट्र भी है। आंध्र हाँ। प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, हाँ। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, हाँ, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। बिहार, यूपी, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जैसे तेलंगाना, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आंध्र प्रदेश इधर। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। हाँ, इधर। हम तो बोलो ना बंगाल का हमने सर्च नहीं करती है। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, सोचना बता गया। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। चलिए इसमें क्या है? फाइनेंशियल पावर
थोड़ा राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का अनुमानित वित्तीय विघटन बजट विधानमंडल के सक्षम रखवाता है। अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रति 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। एक ही क्वेश्चन है करो ठीक बोलिए। धन विधेयक जना मतलब राज्यपाल सहमति से तो वहाँ धन विधेयक जो मान लीजिए वहाँ पर लोकसभा में पारित होती है हाँ। उसमें भी राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है वहाँ पर। हाँ, राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है ना। अध्यक्ष धन विधेयक का वहाँ का जो है ना कौन करता है जी? लोकसभा लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, उन्हें करता है। राष्ट्रपति वहाँ भी ऑर्डर लेता है। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए सहमति जैसे बोला राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना हाँ ठीक है, अलग बात। राष्ट्रपति का सहमति नहीं लेगा, धन विधेयक क्यों लेगा? फैन लेगा। नहीं राज्यसभा में जो है ना आप राज्यसभा में नहीं अथी कर सकते हैं, लेकिन आता है खाली लोकसभा में। लेकिन आप पता ना हम राष्ट्रपति सहमति देता है। अरे राज्यसभा में धन विधेयक पेश होता ही नहीं है। धन विधेयक पेश हमेशा लोकसभा में ही होता है। लोकसभा में लोकसभा में ही धन विधेयक पेश किया जाता है। नहीं राष्ट्रपति से अथी का मानना है ऑर्डर लेना हमको लगता लिखा हो। जैसे यहाँ पर मान लीजिए राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि वहाँ ऐसे नहीं पे कि प्रधानमंत्री अपने पास रखा है। तो लोकसभा में रहता है तो कहाँ है? चलिए। नहीं, सही बात है। राज्यपाल ग्राम पंचायतों एवं राज्यपाल ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति समीक्षा के लिए प्रति 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। विवेकाधीन शक्तियां देख लीजिए। राज्यपाल विधानमंडल में प्रस्तुत ऐसे किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकता है जो संघीय व्यवस्था को कमजोर करता हो अथवा उच्च न्यायालय के अधिकारों को कम करता हो। अनुच्छेद 200 यदि लगेगा राज्यपाल को कि कोई भी शक्तियां हमारे राज्य को कमजोर कर रही है या उच्च न्यायालय के अधिकारों को कम कर रही है, वो उसको सूचना के लिए वो राष्ट्रपति को जाके दे सकता है, भेजेगा विचार के लिए। संघीय व्यवस्था, हाँ, उच्च न्यायालय इस आरक्षित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। धन विधेयक को छोड़कर किसी अन्य विधेयक को पुनः वापस आने पर भी राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। धन विधेयक के बात क्लियर हुई है क्या? यहाँ पे धन विधेयक पे मामला राष्ट्रपति का चाहिए 100% चाहिए। आरक्षित विधेयक को स्वीकृति के लिए किसी संविधान में समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया। यदि राज्यपाल को यह प्रतीत हो कि विधानसभा में सरकार का बहुमत समाप्त हो गया है तो वह मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने अथवा त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में स्वविवेक से विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना रख सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। 356 राष्ट्रपति शासन 360 आज तक नहीं लगा है। ये सब राष्ट्रपति शासन है। हाँ 352 360 352 कोई चीज़ है? 356 अथी होला अथी आपातकाल छी। आपातकाल हाँ, 3 बार लागले ना अभी तक 352 3 बार आपातकाल। लागले हाँ, 62 में 75 में 75 360 कहियो लागले 360 आपातकाल 352 352 लागले 3 बार। एगो चीन वाला युद्ध में भेल। चीन युद्ध में एगो भारत कारगिल पाकिस्तान युद्ध में भेल। कारगिल नहीं लगे। नहीं लगे भारत पाकिस्तान भेले 75 में अथी में 1962 तो लागले 62 तो चीन भेले हाँ। 75 में न भेले रहा पाकिस्तान। कारगिल पाकिस्तान में में लागले। हाँ, पाकिस्तान एगो भाग और? गेलै। कारगिल एगो और? कारगिल के 99 में भेले ना। लेकिन एगो और देख लो दोसर तो इसको रोक देंगे क्या? 75 में मार रहा हमारा हो गया उसका खत्म हो गया। हाँ 75 में जो 3 आपातकाल 352 का कोड लगा। क्या